बच्चों को आइडियल सिटीजन बनाने के लिए हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि किसी भी सिचुएशन में या किसी भी इंसिडेंट में बच्चे अलग अलग तरह से बिहेव क्यों करते हैं। मीन्स एक ही सिचुएशन है और वही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर की वजह से लोग एक ही सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। कुछ बच्चे लाइफ के बारे में सीरियस ज़रा भी नहीं होते हैं। कुछ बच्चों को पैसे का घमंड होता है तो कुछ बच्चे पैसे का इस्तेमाल कंजूसी से करते हैं। कुछ बच्चों को पैसे की वैल्यू नहीं होती है, वो कैसे ही मतलब बेवजह फिजूल में पैसे खर्चा करते हैं। कुछ बच्चे बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं तो कुछ बहुत शैतानी करते हैं। कुछ सैड इंसिडेंट्स को तुरंत ही भूल जाते हैं तो कुछ उसे अपने मन में हमेशा याद रखते हैं। मैं आपको 3 लड़कों का एक एग्जाम्पल देता हूं, अलग अलग झगड़े के इंसिडेंट्स बताता हूं। तीनों लड़कों की उम्र समझो 18 साल है। उस इंसिडेंट में हर लड़के का बिहेवियर अलग अलग था। आइए जानते हैं क्यों। एक लड़का मिडिल क्लास परिवार से था जिसके पिताजी बैंक में क्लर्क थे और माँ टीचर थी। ये लड़का घर के अच्छे संस्कारों में पला बड़ा हुआ था। एक बार उसका एक लड़के से झगड़ा हो रहा था। उसी समय झगड़ालू लड़के का एक दोस्त वहाँ पे आ जाता है। ये दोनों बहुत झगड़ालू लड़के होते हैं। मिडिल क्लास लड़के के सेंसेस में उसके ब्रेन को जानकारी मिलती है। उसके जो आइज़ और कान, जो ये इनपुट है ब्रेन के लिए, वो ब्रेन को एक इनपुट देते हैं कि कुछ अभी झगड़ा होने वाला है और ब्रेन में प्रोसेसिंग और स्टोरिंग हो जाती है। ब्रेन माइंड उसे बोलता है कि माफ़ी मांग के निकल जाना अच्छा है। सो ब्रेन माइंड को माफ़ी मांगने का आइडिया देता है और वो लड़का ठीक वैसे ही करता है। जो बिहेव करता है वो होता है आउटपुट। इस तरह से वहाँ पर झगड़ा होना टल जाता है। लड़का प्रॉब्लम में पड़ने से बच जाता है और खुशी से वहाँ से चला जाता है। ब्रेन इस घटना को स्टोर करके रखता है और उसकी समझ और स्वभाव बनाने में उसकी मदद होती है, हेल्प होती है। मीन्स भविष्य में उसका स्वभाव कैसे बनेगा, उसकी समझ, उसके बिलीफ्स कैसे बनेंगे, इसके लिए ब्रेन ये सब इंसिडेंट्स ब्रेन में स्टोर करता है, प्रोसेसिंग करता है और इसके बाद उसके बिलीफ्स बनते हैं कि ऐसे सिचुएशन में पीछे हटना बहुत ज़रूरी होता है। सो ऐसे इंसिडेंट्स आए तो पीछे हटना क्यों चाहिए ये उसे समझ में आ जाता है। अब हम दूसरा इंसिडेंट देखते हैं। यहाँ पर जो एक लड़का है, उसके पेरेंट्स, उनका मानना यह है कि किसी भी मनमानी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उसके पिताजी का भी बहुत ही स्वभाव जो था वो गुस्से वाला था। पिताजी भी अपनी लाइफ में बहुत मारपीट और झगड़ा किया करते थे। एक दिन वह लड़का जब गाड़ी से जा रहा था तो उसकी गाड़ी को किसी दूसरे की गाड़ी ने टक्कर मारी। शुरू में थोड़ा झगड़ा होता है और फिर इस लड़के के सेंसेस उसको, उसके ब्रेन को जानकारी देते हैं। सेंसेस मतलब आँख और कान, कि ये झगड़ने का इंसिडेंट्स है। तो ब्रेन को इनपुट मिला और मारपीट शुरू हो जाती है। तो मारपीट शुरू होना मतलब आउटपुट। लोग इकट्ठा होने लगते हैं, पास का एक ट्रैफिक पुलिस आता है और उनको शांत करता है। अब तीसरा इंसिडेंट हम देखते हैं। यहाँ पे लड़के के पिताजी कॉर्पोरेटर है। कॉलेज से आते समय इस लड़के का रास्ते में झगड़ा हो जाता है। वो देखता है कि सामने वाले 2 लोग हैं, वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। सो उसके ब्रेन को उसके आँखों ने और कान ने इनपुट दिया कि वो 2 लोग हैं, हट्टे कट्टे हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सो ये इनपुट ब्रेन को गया। वो उस वक्त तो उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन बाद में घर जाकर उसके पापा के जो 5-6 बॉडीगार्ड होते हैं उन्हें बुलाता है और उन्हें लेके जाता है और वहाँ पे वो उन दोनों लड़कों से मारपीट करता है। तो वहाँ पे जाके वो जो मारपीट होती है वो है आउटपुट। अब हम तीनों एग्जाम्पल्स में एक ही इंसिडेंट मतलब झगड़े का इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में इंसान अलग अलग व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि उनके ब्रेन का प्रोग्रामिंग, उनके ब्रेन में जो बहुत सालों से बना हुआ सॉफ्टवेयर वो अलग अलग हुआ है। फिर ऐसा क्यों होता है? हम भी आज जिन वैल्यूज के साथ जी रहे हैं, जिस सोच के साथ जी रहे हैं, जिन बिलीव्स के साथ जी रहे हैं, जिन आदतों के साथ जी रहे हैं, जिस नॉलेज और स्किल्स के साथ हम जी रहे हैं, वो हमारे बचपन से लेकर आज तक के ब्रेन में बने प्रोग्रामिंग की वजह से ही है।
हमारा आज का स्वभाव भी हमारे बचपन से बने प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है। चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन में प्रोग्रामिंग कैसे होती है।